नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे परीक्षा के बारे में कि क्या एमपीटेट की परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन से स्क्रीनशॉट वायरल होने का मामला सामने आया है, उसी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या ये परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, या मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं इस चीज़ को जानना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो सभी का यहाँ पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये जानकारी पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैप आईटी ने जांच करने के बाद फाइनली इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है इस पर मैंने आपको जानकारी दी थी। तो जिन लोगों ने वो जानकारी नहीं देखी है, इन्होंने साफ कहा था कि परीक्षार्थी तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, पेपर दूसरे कमरे में सॉल्व हुआ था। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये बताया गया था, उन्होंने क्लियर किया था कि एग्जाम हॉल के कंप्यूटर को बाहर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद पेपर को सॉल्व किया गया है और वहीं से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं और उसको वायरल किया गया है। क्योंकि जो टूल बार सर्च बार ऊपर दिख रहा था पेपर में, वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं होता, वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर किसी और कंप्यूटर में कनेक्ट होने के बाद वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए गए थे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसमें घोटाला हुआ है। तो घोटाला जब क्लियर हो चुका है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट इसी पक्ष में आने लगे कि अब पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि घोटाला यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और बहुत सारे लोग और ज़्यादा कमेंट करके पूछने लगे कि सर अब तो रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है, तो अब ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या होने वाला है आगे। बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं कि सर अब ना जाने क्या होगा। तो इस पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, मैप आईटी ने, पहले तो मैं बात करूँ आपसे जांच की कि मैप आईटी ने जो जांच की है वो किस पेपर की हुई है। तो अभी जो जांच हुई है वो हुई है आपकी 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, उसके सिर्फ एक पेपर की जांच हुई है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्लियर है। 25 मार्च का जो पहली शिफ्ट का पेपर जिसके स्क्रीनशॉट बाहर आए थे, सिर्फ उसी एक कंप्यूटर, उसी एक पेपर का यहाँ पर जांच हुआ है, जिसमें एक खुलासा हुआ है कि ये बाहर के कंप्यूटर से कनेक्ट था। तो चूंकि यहाँ पर पूरे ना तो 25 मार्च के सभी सेंटरों का जांच हुआ है और ना ही पूरे 5 मार्च से 26 मार्च तक के पेपर का जांच हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक चीज़ को क्लियर रखें आप कि एक ही पेपर की जांच हुई है जिसके स्क्रीनशॉट बाहर आए थे। अब जांच यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कराएगी तो सिंपल सी बात है, इसमें और बड़े लेवल पर घोटाला होने की चांस हो सकते हैं, या चांस हैं इसमें। क्योंकि इतना जब हो सकता है तो और भी कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पीवी के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि क्या सरकार इस पर जाँच कराती है या नहीं कराती है। और दूसरी बात है, कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या इसका आदेश करेगा या नहीं करेगा। इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो अब अगर ये जो रिपोर्ट इस पेपर की आई है, ये रिपोर्ट किस हिसाब से कोर्ट में पेश की जाती है, उस हिसाब से कोर्ट इस पर आदेश करेगा। चूँकि ये रिपोर्ट जब दी गई है तो इस पर एमपीपीवी के अधिकारियों का कहना है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब पीवी के अधिकारियों के खुद को अधिकार, मतलब जो खुद के अधिकारी हैं उन पर ही पीवी को भरोसा नहीं है कि वो जांच सही करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो तो जांच को भी नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बिल्कुल भी पक्ष नहीं है पीवी वालों का कि पेपर की जाँच हो। और यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ 25 मार्च का एक ही दिन, एक ही पेपर की जाँच हुई है। तो 25 मार्च के सभी पेपरों की जांच होगी, सभी शिफ्टों की जांच होगी, तो उसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े लेवल पर घोटाला हो सकता है। चूँकि कोर्ट आप जानते हैं कि सबूतों के आधार पर चलता है, तो अगर कोर्ट के पास सबूत पर्याप्त नहीं होंगे तो 100% है कि पेपर कैंसिल आपका नहीं होने वाला। या फिर जाँच कराई गई तो जाँच सिर्फ 25 मार्च की पहली शिफ्ट की जांच होगी, तो उसका क्लियर किया जाएगा कि 25 मार्च की पहली शिफ्ट में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिर्फ वहाँ पर 25 मार्च का पहली शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर उसमें बड़े लेवल पर घोटाला नज़र आएगा वहाँ पर, क्लियर है। अगर पूरे 25 तारीख का पेपर दोनों शिफ्टों की जांच होगी और दोनों शिफ्टों में घोटाला मिलेगा, तो 25 तारीख की पूरी शिफ्टों को यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। अब बात आती है पूरे एग्ज़ाम की, कि अगर पूरे एग्ज़ाम की जांच होगी तो पूरे एग्ज़ाम में जो घोटाला निकलेगा या जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, उस आधार पर ही कोर्ट आदेश करेगा या पीवी एक्शन लेगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है हमारी सीबीआई की निष्पक्ष जांच।
तो जब तक सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करेगा तब तक कोई भी चीज़ यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आने वाली, क्योंकि जो चीज़ निकलकर सामने आई है पीवी के अधिकारी और गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लगातार मांग को बनाए रखना है, उसके साथ साथ 51,000 पोस्ट कम से कम बढ़नी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कंटिन्यू बना के रखेंगे, क्लियर है, क्योंकि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी चीज़ निकलकर सामने नहीं आएगी। अब जिसके 120 125 नंबर भी होंगे वो भी खतरे में होंगे अगर जांच नहीं होती है, क्लियर है, क्योंकि जिन्होंने कंप्यूटर एक्सेस को बाहर कनेक्ट करके पेपर दिया है वो कम से कम 135 140 नंबर लेकर आए होंगे, इससे कम में नहीं रुकने वाले। और ये बड़े लेवल पर होगा अगर तो 100% है 120 नंबर वाले भी कट ऑफ से बाहर रहेंगे, जैसा कि रीट एग्जाम में हुआ है, क्लियर है। आपको एग्जाम्पल सामने है आपके, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि आखिर पेपर कब कैंसिल हो सकता है कब नहीं हो सकता। तो जब तक जांच यहाँ पर पर्याप्त पूरे पेपर की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कोई भी पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। और सीबीआई जांच में जिस लेवल पर घोटाला निकलेगा उस लेवल पर वहाँ पर कार्रवाई कोर्ट करेगा, कार्रवाई पीवी करेगी और उस हिसाब से ही पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जा सकता है। तो अभी बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जांच यहाँ पर सिर्फ 25 मार्च की पहली शिफ्ट की उसी एक पेपर की हुई है जिसका स्क्रीनशॉट बाहर आया था। तो यहाँ पर अगर 25 मार्च की अकेले जांच होती है तो 25 मार्च का पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा इस पर बात की जाएगी, क्योंकि अभी जांच में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि जांच कितनी कराई जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जांच होगी और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी या कोर्ट आदेश नहीं करेगा तो जांच नहीं होगी। और कोर्ट आदेश तभी करेगा जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी। तो हमें इस पर लगातार आवाज़ उठानी है, इसके सपोर्ट में आना है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो इन सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।